क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। इफ़ द फोर्सेस आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पोजीशन बाय द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर, दे आर इक्विवेलेंट टू ए कपल हुज मोमेंट इज ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्राइंगल। कह रहे हैं आपके पास तीन फोर्सेस हैं, क्योंकि ट्राइंगल की तीन साइड्स हैं, जो कि ट्राइंगल की तीन साइड्स के अलोंग जो है वो एक्ट कर रही हैं कम्प्लीटली। उनकी जो मैग्नीट्यूड है वो ट्राइंगल की साइड्स की मैग्नीट्यूड के इक्वल है, पोजीशन भी वैसे ही है, और डायरेक्शन जो है वो ऑर्डर में ली गई है, यानी कि ए से बी, बी से सी और सी से ए। और इसमें कह रहा है कि ये एक इक्विवेलेंट है एक कपल के, ये हमने साबित करना है। और इसका जो है मूवमेंट, इसका मूवमेंट ट्राइंगल के एरिया के ट्वाइस के इक्वल है। अच्छा, अब यहाँ से हम सपोज कर लेते हैं। अच्छा, ये शुरू करते हैं दोबारा से। आपके पास हम सपोज कर लेते हैं कि एक ट्राइंगल है ए बी सी। लेट थ्री फोर्सेस बी कम्प्लीटली रिप्रेजेंटेड बाय ए बी बी सी सी ए। ये एक फोर्स ए बी है, दूसरी बी सी है, तीसरी ये सी ए है। तो थ्री फोर्सेस हैं, टेकन इन ऑर्डर हैं, यानी कि पहले ए से बी आएगा, फिर बी से सी और सी से ए, इस तरह से। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस सी ए एंड ए बी। कह रहे हैं इस सी ए और ए बी का जो रिजल्टेंट है वो आपके पास आएगा सी बी। वो किस तरह से आता है देखें। इस सी ए फोर्स और ए बी का हमें रिजल्ट लेना है, तो हम इस सी ए फोर्स को अगर यहाँ से यहाँ पे ले जाएं, यहाँ से यहाँ पे, ये सी ए फोर्स है। अब एक फोर्स ये है आपके पास और एक फोर्स ये है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस से हम क्या करेंगे, इनकी एडिशन इस तरह से होगी कि इधर से ये पैरेललोग्राम बनाएंगे, तो ये आपके पास जो साइड आएगी ये इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा सी ए और ए बी का। जो कि आपको नज़र आ रहा होगा ये बी सी है, तो इसकी डायरेक्शन जो कि इस तरफ से होगी ये सी बी हो जाएगी। बी से सी की तरफ है डायरेक्शन, और ये जो है ए से डी, ये सी बी के इक्वल है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। लेकिन सी बी को हम लिख सकते हैं माइनस बी सी। ये सारा इसी तरह ही है। Resultant of two forces CA and AB acting at A by the parallelogram law of forces having resultant CB which act at A, ये मैंने अभी आपको बता दिया। Thus the forces are equivalent to two forces CB at A and BC along the side BC। अब हमारे पास तीन फोर्सेस की जगह पे दो फोर्सेस आ गए। देखें, इन दोनों फोर्सेस का सम तो हमने निकाल लिया, ये बी माइनस बी सी कह लें या इसको सी बी कह लें। सी ए फोर्स और ए बी का फोर्स हमने जो रिजल्टेंट निकाला है वो ये। अभी ये दोनों फोर्सेस ख़त्म हो गए हैं और उसकी जगह पे एक सिंगल फोर्स आ गई है माइनस बी सी, या इसको कह लें आप सी बी, और एक फोर्स आपके पास रह गया ये बी सी। अब ये सी बी सी और माइनस बी सी आपके पास एक कपल बना रही हैं। और आगे देखते हैं। तो दो, चूँकि ये यही लिखा हुआ है, दस द फोर्सेस आर इक्वल टू टू फोर्सेस सी बी एट ए एंड बी सी अलोंग द साइड बी सी, बट माइनस बी सी इज इक्वल टू सी बी, यानी कि सी बी कह रहा है चूँकि बराबर है माइनस बी सी के। दस बी सी एंड माइनस बी सी फॉर्म ए कपल। तो बी सी और माइनस बी सी मिलकर एक कपल बना रहे हैं। इफ़ डी डिनोट द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी सी। अब कह रहे हैं यहाँ से ए से परपेंडिकुलर ड्रा करें यहाँ तक बी सी के ऊपर, तो उस परपेंडिकुलर को उसने नाम दिया हुआ है डी का। हम जानते हैं कि ये जो मूवमेंट होता है कपल का, वो इक्वल होता है यानी कि ये जो मोमेंट का जो एब्सलूट वैल्यू होती है उसको जी कहते हैं, और वो इक्वल होता है फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
तो इसलिए ये उसने डिस्टेंस निकाला है। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ कपल इज। अब मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है, पहले तो कपल देख लें, कपल क्या बनेगा हमारे पास। कपल हमारे पास हमारा ये बी सी और सी बी। अच्छा, कपल का जो मोमेंट है वो हमें पता है कि एक फोर्स और दूसरा उसका जिस पॉइंट के अबाउट जो है बॉडी ने मूव करना होता है उस पॉइंट से फोर्स तक का डिस्टेंस, उसको हम आर कहते थे। तो आर क्रॉस एफ जो होता था वो हमारे पास मोमेंट आता था। और यहाँ पे आर जो है वो ए बी वेक्टर है और बी सी आपको पता है ये फोर्स है। तो इस वजह से मोमेंट इसका है ए बी क्रॉस बी सी। और इसका जब हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो वो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट, जिसको हम जी से शो करते हैं। अब ए बी क्रॉस बी सी देखें क्या चीज़ है ट्राइंगल में। ये ए बी है, ये बी सी है, ठीक है। अब ए बी और बी सी जो है ये एडजेसेंट साइड्स हैं ट्राइंगल की। अगर हम इनका क्रॉस लें तो आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आएगा, ठीक है। जब ये जो दिया हुआ है ए बी क्रॉस बी सी मैग्नीट्यूड, ये है पैरेललोग्राम का एरिया। जब आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि पैरेललोग्राम के एरिया को जब 2 से डिवाइड किया जाता है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आता है। इसलिए 2 से डिवाइड भी कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब ये सारा तो बन गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और 2 इसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिवाइड्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हो गया, जो यही शो करना था हमने इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14 है, forces act along the sides BC, CA, AB of a triangle show that they are equivalent to a couple only if the forces are proportional to the side। कह रहा है फोर्सेस जो हैं वो एक ट्राइंगल के अलोंग एक्ट कर रही हैं बी सी सी ए और ए बी के। शो हमने ये करना है कि ये फोर्सेस एक कपल के इक्विवेलेंट हैं, एक कपल और एक फोर्स के इक्विवेलेंट हैं और प्रोपोर्शनल हैं साइड्स के। और ये उस वक्त होगा जब ये साइड्स के प्रोपोर्शनल होंगे। let the forces are let the forces are p lambda bc, q lambda ca एंड आर लैम्डा प्लस वाई ए बी। ये तीन फोर्सेस हैं जो हमने ट्राइंगल ए बी सी के अलोंग जो है वो सपोज कर ली हैं। और ये यहाँ पे शो भी किया हुआ है, एक्टिंग अलोंग द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। देन बी सी को आपने पी फोर्स से कंसिडर कर लिया, लैम्डा बी सी। सी ए को आपने सपोज कर लिया क्यू इज इक्वल लैम्डा प्लस म्यू सी ए। और ए बी को आपने सपोज कर लिया है आर इज इक्वल टू लैम्डा प्लस वाई ए बी। हमने ये शो हमने क्या करना है कि जो फोर्सेस हैं वो प्रोपोर्शनल हैं साइड्स के। क्या करते हैं अभी देखते हैं। अब इन सारी फोर्सेस का आपने ले लिया सम, पी फोर्स का भी, क्यू फोर्स का भी और आर फोर्स का भी। पी क्यू आर का सम जब लेंगे तो ये आएगा आपके पास, ये लैम्डा बी सी लैम्डा प्लस म्यू सी ए प्लस लैम्डा प्लस वाई ए बी। लैम्डा बी सी तो वैसे का वैसे, लैम्डा को सी ए से मल्टीप्लाई किया लैम्डा सी ए, म्यू को सी ए से मल्टीप्लाई किया म्यू सी ए, लैम्डा को ए बी से मल्टीप्लाई किया लैम्डा ए बी, वाई को ए बी से मल्टीप्लाई किया वाई ए बी। अब देखें बी सी सी ए और ए बी, इन सब में लैम्डा कॉमन है तो लैम्डा कॉमन ले लिया, बाकी इनको ब्रैकेट में लिख लिया। अब ये आपके पास एक कपल बनाते हैं। किस तरह से बनाते हैं, क्योंकि हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा है कि ये जो ट्राइंगल जो है जब हम फोर्स को टेकन इन ऑर्डर लेते हैं तो एक कपल बनता है हमारे पास। तो ये सारा कपल को शो करेंगे। बाकी हमारे पास रह जाएगा लैम्डा सी ए प्लस वाई ए बी, लैम्डा ए कपल, ये कपल हो गया लैम्डा म्यू सी ए प्लस वाई ए बी। अब ये सारा एक कपल के इक्वल होगा उस वक़्त जब आपके पास ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, लैम्डा म्यू सी ए प्लस वाई ए बी। क्योंकि ये तो कपल है ऑलरेडी, लेकिन ये सारा रिलेशन जो है वो एक कपल के इक्वल होगा जब ये जो रिलेशन जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के। अब देखें इस रिलेशन के ज़ीरो होने से क्या होता है। इस रिलेशन के ज़ीरो होने से मुराद ये है कि ये चीज़ भी ज़ीरो के इक्वल है और ये चीज़ भी ज़ीरो के इक्वल है, क्योंकि दो पॉजिटिव क्वांटिटी और जो इक्वल नहीं है, ये और ये दोनों आपस में इक्वल हों और नेगेटिव साइन के साथ होती तो फिर ये कैंसिल हो के ज़ीरो आ जाता। लेकिन ये टोटली डिफरेंट है, ये भी एक टोटली डिफरेंट है और इनकी मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है।
तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो ज़ीरो होने का चांसेस नहीं है। तो ज़ीरो उसी वक्त हो सकता है जब ये दोनों ज़ीरो हों। देखो ज़ीरो प्लस ज़ीरो तो वो तो ज़ीरो ही आएगा। इसलिए लैम्डा म्यू सी ए भी ज़ीरो और वाई ए बी भी ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो हो जाए तो आपको पता है वेक्टर तो ज़ीरो है नहीं। इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज म्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब ए बी भी ज़ीरो नहीं है क्योंकि वो उसकी एक मैग्नीट्यूड है, वो एक वेक्टर है, वो ज़ीरो नहीं हो सकता। तो वाई ज़ीरो होगा फिर डेफिनेटली। अगर वाई और म्यू ज़ीरो हो जाते हैं तो फोर्सेस आपके पास देखें क्या हो जाती हैं, ये चेक करें। ये म्यू ज़ीरो हो गया तो क्यू रह गया लैम्डा सी ए, वाई ज़ीरो हो गया तो आर रह गया आपके पास लैम्डा ए बी। और ये तो यहाँ पे तो ना वाई है ना म्यू है, तो ये तो वैसे ही लैम्डा बी सी है। तो आपके पास फोर्सेज आ जाएंगी पी इज इक्वल टू लैम्डा बी सी, क्यू इज इक्वल टू लैम्डा सी ए, आर इज इक्वल टू लैम्डा ए बी। अब देखिए ये लैम्डा को अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लें तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी सी के, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी ए के और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए बी। अगर लैम्डा आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लें तो फिर पी दोबारा से इक्वल हो जाएगा लैम्डा बी सी के, और इसी तरह क्यू लैम्डा सी ए के और आर इज इक्वल टू लैम्डा ए बी। और यही हमने शो करना था कि जो फोर्सेस हैं वो साइड्स के क्या है प्रोपोर्शनल है। देखिए पी जो फोर्स है वो बी सी के प्रोपोर्शनल है, क्यू फोर्स सी ए के प्रोपोर्शनल है और आर फोर्स ए बी के प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रूव दैट एनी सिस्टम ऑफ फोर्सेस इन ए प्लेन। अब कह रहा है कोई बहुत सारी फोर्सेस का सिस्टम है, वो किसी प्लेन पे एक्ट कर रहा है, इज इक्वल टू थ्री सूटेबल चूजन फोर्सेस। कह रहा है वो तीन सूटेबल फोर्सेस के इक्वल होगा एक्स वाई और जेड के, एक्टिंग अलोंग द साइड बी सी सी ए और ए बी, जो एक ट्राइंगल बी सी सी ए बी की साइड्स के अलोंग जो है वो एक्ट कर रही हैं। प्रूव दैट इफ़ द सिस्टम इज इक्वलेंट। कह रहे अगर सिस्टम जो है वो इक्वलेंट टू ए कपल हो, टू ए कपल जी, देन एक्स ओवर बी सी इज इक्वल टू वाई ओवर ए सी इज इक्वल टू जेड ओवर ए बी इज इक्वल टू जी ओवर टू ए। तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। वेयर डेल्टा, इसको डेल्टा भी कहते हैं ट्राइंगल को, वेयर डेल्टा इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब शो करना है हमने, ये आपने फिगर बना ली एक। एज वी नो दैट ए सिस्टम ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए प्लेन इज इक्वल टू ए सिंगल फोर्स। कह रहे हैं जो फोर्सेज हैं वो अगर किसी एक प्लेन पे एक्ट कर रही हैं तो वो तो वो एक सिंगल फोर्स के इक्वल होंगी और टुगेदर विद द कपल, और वो एक कपल को भी शो करेंगे। देखिए हमें जो हमने पहले लास्ट टाइम हमने एक थ्योरम पढ़ा है कि हम एक फोर्स को लेते हैं और फिर हम एक कप में यानी कि एक बैलेंस फोर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं ओ पे माइनस ए और ए करके। तो फिर ये जो ए और माइनस ए मिलकर आपस में एक कपल बनाते हैं और आपके पास एक ओरिजिनल फोर्स भी आती है। तो ये चीज़ इसमें लिखी हुई है कि जब बहुत सारी फोर्सेस होंगी उनको हम इकट्ठा करके एक रिजल्टेंट बना लेंगे। अब उस रिजल्टेंट से हम एक कपल हासिल करेंगे और एक फोर्स हासिल करेंगे। ये इस यहाँ से लेके यहाँ तक ये चीज़ लिखी हुई है। लेट वी मेड द रिडक्शन ऑफ दीज फोर्सेज एट ए। कह रहा है हम उन फोर्सेज की रिडक्शन बनाते हैं ए के ऊपर टू वन फोर्स एंड वन कपल। अब यहाँ पे हम अब ये देखें आर जो है उन सारी फोर्सेज का रिजल्टेंट है जो एक प्लेन पे एक्ट कर रही है। अब इसकी मदद से हम एक रिजल्टेंट यानी कि एक फोर्स बनाएंगे और एक कपल बनाएंगे। अब ये देखें, let R be the single force at A and we replace a single couple by a force x along BC and equal to minus x at A। कह रहे हैं अब यहाँ पे हम एक कपल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं माइनस एक्स और एक फोर्स है बी सी। फोर्स बी सी जो है इसको आपने, ये जो बी सी साइड है इसको या इसके अलोंग आपने एक फोर्स ले लिया एक्स, और ए पे आपने एक फोर्स ले ली है एक्स के इक्वल लेकिन उसके अपोजिट साइड में और उसके पैरेलल। तो ये आपके पास एक कपल बन गया और आपके पास एक फोर्स आ गई है आर। अच्छा ये तो हम यहाँ से तक हो आए हैं। अब नाउ द फोर्सेस एक्टिंग एट ए हैव दियर रिजल्टेंट पी विच कट बी सी एट डी। अच्छा ये देखें ज़रा, देखें ए पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक ये आर और एक माइनस एक्स। अब इन दोनों का अगर रिजल्टेंट लें तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा ये, यहाँ पे मैंने पी लिखना भूल गया हूँ, ए से डी
ये आएगा पी के इक्वल, इन दोनों का रिजल्टेंट आर और माइनस एक्स का रिजल्टेंट आएगा ये पी फोर्स के, पी फोर्स के इक्वल आएगा जो बी सी को कट करता है डी पे, जो इस ये जो है बी सी को डी पे कट कर रहा है, ये ए से लेके डी तक आपके पास पी फोर्स होगी। अब हम पी फोर्स को सपोज कर लेते हैं कि पी फोर्स बराबर है लैम्डा प्लस म्यू ए डी के, पी फोर्स इक्वल है लैम्डा प्लस म्यू ए डी के। तो बाय लैम्डा म्यू थ्योरम हम आगे देखें ये करेंगे, बट बाय लैम्डा म्यू थ्योरम इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय टू फोर्सेस लैम्डा ए बी एंड म्यू ए सी फ्रॉम डी इज द पॉइंट ऑन बी सी सच दैट बी डी रेशो डी सी इज इक्वल टू म्यू रेशो लैम्डा। हमने लैम्डा म्यू थ्योरम में पढ़ा था कि अगर दो फोर्सेस हैं, एक ये फोर्स हो लैम्डा ए बी और एक ये फोर्स हो म्यू ए सी, और ये डी इनके सेंटर में कोई पॉइंट हो, यहाँ पे लैम्डा, यहाँ पे म्यू हो और यहाँ पे लैम्डा हो, तो हम लिख सकते हैं कि लैम्डा प्लस म्यू ए डी। तो ये लैम्डा प्लस म्यू ए डी दो फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा लैम्डा ए बी प्लस म्यू ए सी। और उनमें रेशो ये देखें, ये म्यू 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 रेशो लैम्डा है। Therefore the system of forces are equivalent to three forces x along BC। अब आप आपके पास तीन फोर्सेस आ गए हैं, एक तो x है, ये x है जो अलोंग BC है, और दूसरी फोर्स ये आ गई है म्यू ए सी जो CA के अलोंग है, थर्ड फोर्स आपके पास आ गया है लैम्डा ए बी जो ए बी के अलोंग है। और आपने इनको म्यू ए सी को आपने वाई का नाम दे दिया और लैम्डा ए बी को आपने जेड का नाम दे दिया है। म्यू ए सी जो है वो अलोंग वाई जो है वो अलोंग ए सी है, और जेड जो है वो अलोंग ए बी है, और इसकी मैग्नीट्यूड लैम्डा है और इसकी मैग्नीट्यूड म्यू है। नाउ द सिस्टम इज इक्वलेंट टू ए कपल। अब ये सारा सिस्टम एक कपल के इक्वलेंट है। देयर फॉर द मूवमेंट ऑफ द फोर्सेज अबाउट द पॉइंट्स ए बी एंड सी। अब हमने मोमेंट लेना है इस पॉइंट के अलोंग, इस पॉइंट के अलोंग और इस पॉइंट के अलोंग। मोमेंट देखिए किस तरह से आता है। अब G इज इक्वल टू एक्स, मोमेंट होता है, आपको पता है कि फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये आ गई है फोर्स, एक्स फोर्स है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका ए से डी है, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ एच डिस्टेंस कर लें और ए से ए उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, एच ए जो है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। अब अगर आप ये फोर्स लें म्यू ए सी, तो म्यू ए सी जो है यहाँ पे अगर इसका क्या नाम दिया हुआ है हमने, म्यू ए सी को हमने नाम दिया है वाई का, तो वाई फोर्स आ गई और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा यानी कि ये एच बी होगा। और इस तरह से ये जो ए बी फोर्स है आपने इसको जेड कंसिडर किया हुआ है, तो जेड मल्टीप्लाई एच सी, ये सारा इक्वल होगा आपस में। ये चेक करें, जे इज इक्वल टू एक्स, ये फोर्स है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फोर्स से उसकी अपोजिट कॉर्नर तक, और ये वाई एच बी इसी तरह जेड एच सी। ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल आप जानते हैं 1/2 बेस मल्टीप्लाई आल्टीट्यूड होता है, 2 इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया, बेस मल्टीप्लाई आल्टीट्यूड। अब अगर बी सी बेस हो तो हाइट एच ए वही होगी, इसी तरह ए सी अगर बेस लें आप तो एच बी हाइट होगी, अगर ए बी आप बेस लें तो एच सी। क्योंकि तीन साइड्स हैं तो तीनों साइड्स को बारी बारी बेस कंसिडर करें, तो उस बेस से उसके अपोजिट कॉर्नर तक जो है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो एच ए एच बी एच सी की सूरत में उसने शो किया हुआ है। अब आप डिवाइड करेंगे 1/2, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करें तो ये आएगा G/2 डेल्टा एक्स एच ओवर बी सी एच ए, वाई एच बी ओवर ए सी एच बी, जेड एच सी ओवर ए बी एच सी। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एच ए से कैंसिल हो गया, एच बी से कैंसिल हो गया, एच सी से कैंसिल हो गया, और आपके पास आ गया G/2 है, एक्स की जगह पे एक्स रह गया, बी सी आ जाएगा, ए सी और ए बी। यही हमने जो है इस थ्योरम में प्रूव करना। अब क्वेश्चन नंबर 16 है,
if forces L A B M B C L C D M D A acting along the sides of a quadrilateral are equivalent to a couple। कह रहा है ये चार फोर्सेस हैं जो एक क्वाड्रिलेटरल के साइड्स के अलोंग जो है वो एक्ट कर रही हैं और ये इक्वलेंट है कपल के। शो दैट आइदर एल इज इक्वल टू एम और ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। कह रहा है ये शो करें या तो एल एम के इक्वल है या ए बी सी डी जो है वो एक पैरेललोग्राम है। तो देखते हैं। लेट ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल टेक ए पॉइंट ई सच दैट ए ई सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ये आगे शक्ल में शो किया हुआ है। ये देखें ए बी सी और डी, ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल वो होती है ऐसी क्लोज फिगर जिसकी 4 साइड्स हों, ठीक है। और ई आपने पास एक पॉइंट लेके ई हमने बनाई है एक पैरेललोग्राम ए ई सी डी, ये एक पैरेललोग्राम है। अब फोर्सेस इस तरह से एक्ट कर रही हैं ए बी बी सी डी डी, ये शो किया हुआ है। नाउ द फोर्सेस ए बी अलोंग द साइड ए बी इज इक्वल टू ए कपल। कह रहे हैं जो फोर्स एक्ट कर रही है अलोंग ए बी वो एक कपल के और एक फोर्स के इक्वल है। कपल कौन सी होगी? ए बी माइनस ए बी टुगेदर विद द फोर्स ए बी एट ई। अच्छा आपको पता है, फ़र्ज़ करें ये एक फोर्स ले लिया आपने ए बी, अब इसी के ही पैरेलल आपने एक किसी और पॉइंट ई पे माइनस ए बी और ए बी दो फोर्स ले लिए, दोनों बैलेंस कर रही हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, तो कोई भी इफेक्ट यानी कि नहीं होगा। लेकिन इससे हमारे पास फ़ायदा ये हुआ है कि हमारे पास ये ए बी और ये माइनस ए बी एक कपल आ गई है और एक ये सिंगल फोर्स आ गई है ए बी, ठीक है। इसी तरह ही when the reduction is made at E but forces AB at E is the resultant of A E and E B। कह रहा अब ये जो ए बी फोर्स है, ए बी फोर्स है, ये इक्वल है ए से ई से बी, ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन से। ए बी फोर्स किसके इक्वल है? ए से आप ई पे जाएं, ई से आप बी पे जाएं, इसके इक्वल है। देयरफॉर ए बी अलोंग साइड ए बी, ए बी फोर्स अलोंग साइड ए बी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई बी, या एक कपल के और एक फोर्स के इक्वल होगी। देखें ये जो फोर्स है इसको हमने कन्वर्ट किया था ना, एक कपल में ए बी और माइनस ए बी एक कपल है, और दूसरा ये एक फोर्स है, ये आपके पास ई के ऊपर ए बी, एक कपल आ कपल प्लस ए बी एट ई, अ कपल प्लस ए बी एट ई। अब ए बी जो है वो अभी आपको शो किया है कि ए बी जो इक्वल है ए ई प्लस ई बी के, ये चेक करें, ए बी जो है वो इक्वल है ए ई प्लस ई बी के। सिमिलरली हम बी सी अलोंग बी सी करेंगे तो ए कपल इज प्लस बी सी एट ई, तो वो इक्वल होगा बी ई प्लस ई सी के। ये 1 और 2 आ गया आपके पास। अब हमने कंसिडर करना है एल ए बी प्लस एम बी सी प्लस एल सी डी प्लस एम डी ए, ये चीज़ एल ए बी एम बी सी फिर एल सी डी और एम डी ए, ये चीज़ एल ए बी एम बी सी एल सी डी एम डी एल ए बी की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई है, एम बी सी की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई, प्लस एल सी डी और एल एम डी ए वैसे का वैसे। अब एल ए कपल, अब ये मल्टीप्लाई होगा, एल ए कपल के साथ मल्टीप्लाई हुआ, एल ए ई के साथ मल्टीप्लाई हुआ, एल ई बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ। इसी तरह एम ए कपल के साथ मल्टीप्लाई हुआ, एम बी ई के साथ मल्टीप्लाई हुआ और एम ई सी के साथ मल्टीप्लाई हुआ, और यहाँ पे आपके पास रह जाएगा एल सी डी प्लस एम डी ए। एल के साथ अगर एक कपल के साथ कोई कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है फिर भी वो कपल ही रहेगा, ठीक है, ये भी एक कपल हो गया। एम के साथ अगर कोई मल्टीप्लाई हो रहा है कोई कपल, तो फिर भी वो कपल ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब यहाँ से देखें एल ए ई और एल सी डी, एल आपने कॉमन ले लिया तो ये आ गया ए ई प्लस सी डी। इसी तरह ही आप यहाँ पे करेंगे एम ई सी और डी ए, ये कॉमन रह गया, पीछे रह गया आपके पास एल ई बी और डी ई। अब कह रहे हैं कि ये तो कपल है, पहले ये भी कपल है, अब ए ई और सी डी भी एक कपल है और ई सी और डी ए भी कपल है। अब ए ई और सी डी कैसे कपल है ये चेक करते हैं। देखें ए ई और सी डी, ए ई की जो
क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ए ई जो है इसकी डायरेक्शन देखें ये इस तरह से है और सी डी की डायरेक्शन उसकी अपोजिट में है। तो यानी कि ए ई और सी डी जो है वो एक तो इक्वल हैं, दूसरा अपोजिट हैं। तो अनलाइक इक्वल अपोजिट फोर्सेस जो हैं वो आपके पास एक कपल बनाते हैं। तो इस तरह ये कपल बन रही है, इसी तरह ही ई सी और डी ए ये भी एक कपल बन रहा है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की साइड में पैरेललोग्राम की साइड जो है वो इक्वल है। ये देखें इसकी जगह पर फिर एल ए ई इसकी जगह पे भी एक कपल आ गया और एम ई सी प्लस डी ए की जगह पे भी कपल आ गया। अब ये टोटल एक कपल के इक्वल होगा उस वक्त जब ये एल ई बी प्लस एम बी ई जो है वो ज़ीरो के इक्वल आएगा। अब एल ई बी प्लस एम बी ई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। बी ई को अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करूँ, बी ई से ई बी करूँ, तो ये देखो माइनस आ जाएगा, माइनस एम ई बी। इन दोनों में से आपके पास ई बी कॉमन आ रहा है और एल जो है पीछे रह जाएगा एल माइनस एम। अब या तो एल माइनस एम ज़ीरो के इक्वल है या ई बी इज़ इक्वल टू, क्योंकि दो चीज़ों का प्रोडक्ट ज़ीरो आ रहा है, या तो एल माइनस एम ज़ीरो है या ई बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। अगर एल माइनस एम ज़ीरो हो तो ये एम इधर माइनस है, दूसरी राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, एल इज़ इक्वल टू एम। ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और अगर ई बी ज़ीरो की इक्वल होती है तो ए बी सी डी से पैरेललोग्राम देखें, चेक करें। अगर ई बी ज़ीरो हो जाता है, अगर ये ई से बी ज़ीरो हो जाता है यानी कि इनके दरमियान डिस्टेंस नहीं है, तो ये बी वाला पॉइंट चला जाएगा ई के ऊपर। तो ये देखें ए बी सी डी तो आपके पास पैरेललोग्राम बन जाएगी। तो यही आपने शो करना था। देखें क्वेश्चन में ये है कि एल या तो एम के इक्वल है या फिर ए बी सी डी से पैरेललोग्राम है। लें जी, अब आपका इसके बाद रह गया लास्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है। Forces of magnitude P, 2P, 3P, 4P act respectively along the sides AB, BC, CD, DA of a square ABCD। कह रहा है ये फोर्सेस, चार फोर्सेस हैं जो एक स्केयर के अलोंग जो है वो एक्ट कर रही हैं और उस स्केयर की जो एक साइड है वो ए के इक्वल है। एंड फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 8 स्क्वायर रूट 2p एक्ट अलोंग द डायगोनल। कह रहा है और जो फोर्स है 8 स्क्वायर रूट 2p जिसकी मैग्नीट्यूड 8 स्क्वायर रूट 2p है, वो डायगोनल के अलोंग जो है वो एक्ट कर रही हैं बी डी और ए सी। और दो डायगोनल जो हैं वो बी डी और ए सी हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। कह रहे हैं रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड फाइंड करें एंड द डिस्टेंस ऑफ इट्स लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम ए। और कह रहे हैं डिस्टेंस मालूम करें लाइन ऑफ एक्शन का फ्रॉम ओ से, ए से। कह रहा है कि लाइन ऑफ एक्शन का जो डिस्टेंस है पॉइंट ए से वो फाइंड करना है आपने। इसका मतलब हमें लाइन ऑफ एक्शन भी फाइंड करनी होगी, उसके बाद उसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप तीन चीज़ें फाइंड करनी है यहाँ पे। एक तो रिजल्टेंट फाइंड करना है, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। दूसरा अपने लाइन ऑफ एक्शन की इक्वेशन फाइंड करनी है और तीसरा उसका पॉइंट ए का लाइन ऑफ एक्शन से आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो करते हैं। टेक एक्स एक्सिस इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी। कह रहा है एक्स एक्सिस को आपने ए बी की डायरेक्शन में ले लिया एंड वाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट, और वाई एक्सिस को उसके परपेंडिकुलर ले लिए। नॉट रिजॉल्विंग द फोर्सेज अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अब ये देखें, ये आपके पास बनी हुई है एक स्केयर। एक फोर्स ए बी के अलोंग है, एक फोर्स बी सी के अलोंग है, एक फोर्स सी डी के अलोंग है और एक फोर्स डी ए के अलोंग है। ये पैरेललोग्राम है इस सारे का। अब ए बी चूँकि स्केयर में सारी साइड्स बराबर होती हैं, ए बी ए के इक्वल है, बी सी भी ए के इक्वल है, सी डी भी ए के इक्वल है और डी ए भी ए के इक्वल है। अच्छा, यहाँ पे ये जो जहाँ पे दोनों डायगोनल्स आपस में मिल रहे हैं, ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम ई रखा हुआ है, वो यहाँ पे लिखना याद नहीं रहा मुझे। और ये देखें ये ए से सी फोर्स है, इसकी मैग्नीट्यूड भी 8 स्क्वायर रूट 2p है, और बी से डी फोर्स है, इसकी मैग्नीट्यूड भी 8 स्क्वायर रूट 2p है। आप देखते हैं जी, इसको रिजॉल्व करते हैं पहले। अच्छा, अगर हम चूँकि हमें इस चारों फोर्सेस का रिजल्टेंट चाहिए, तो हम इस सारी फोर्सेस के यानी कि रिजॉल्व पार्ट्स का सम करेंगे, ठीक है, और फिर उसकी मदद से हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। देखें जी, ये रिजॉल्व पार्ट्स है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स। और क्योंकि दो ही रिजॉल्व पार्ट्स होते हैं, एक को हम एक्स से शो करते हैं, एक को वाई से। तो पहले एक्स फाइंड कर लेंगे, फिर वाई। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक्स पी कोस ज़ीरो,
अब देखिए पी फोर्स अलोंग यहाँ पे कोज 0 है बिल्कुल, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही आ गया। फिर ये 2p है, 2p ये एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। थर्ड फोर्स जो है ये है, ये एक्स एक्सिस के साथ -180 डिग्री का 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, क्योंकि यहाँ से अगर फोर्स लें आप इस तरह से तो ये एंगल बनाएगी 180 डिग्री, और ये फिर परपेंडिकुलर आ रहा है, ये 270 डिग्री बनाएगा एंगल। इसी तरह पी कोस 0, 2p कोस 90 डिग्री, 3p कोस 180 डिग्री एंड 4p कोस 270 डिग्री। अब 8√2p जो है वो कोस 45 डिग्री बना रहे हैं। ये वाला जो डायगनल है, ये वाला डायगनल, ये एक्स एक्सिस का 45 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, और ये जो डायगनल है ये एक्स एक्सिस के साथ 135 का एंगल बना रहे हैं। तो इधर से 8√2p कोस 135 डिग्री। इसी तरह ही एक्स रिजोल्व पार्ट्स आ गया और वाई रिजोल्व पार्ट भी सेम सिमिलर, सिर्फ साइन आ जाएगा वहाँ पे, सारा साइन आ गया। अब इसको सॉल्व करना शुरू किया। पी कोस 0 1 होता है, कोस 90 आपके पास 0 होता है, कोस 180 -1 होता है, और कोस 270 भी 0 के इक्वल होता है। कोस 45 डिग्री आप जानते हैं 1/√2 होता है, और कोस 135 -1/√3 √2 होता है। इसी तरह वाई का साइन 0 0 के इक्वल होता है। ये देखें साइन 0 0 के इक्वल, साइन 90 1 के इक्वल, साइन 180 -1 के इक्वल, साइन 180 0 के इक्वल, साइन 270 डिग्री ये -1 के इक्वल, साइन 45 भी 1/√2 होता है, और साइन 135 डिग्री भी 1, क्योंकि ये 135 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इस वजह से यहाँ पे 1/√2 पॉजिटिव आएगा। इसको सॉल्व किया थोड़ा सा, पी को 1 से मल्टीप्लाई किया, पी ये 0 हो गया, ये -3p हो गया, ये 0 हो गया, स्क्वायर रूट टू से कैंसिल हो गया, 8p आ गया आपके पास। इसी तरह ये स्क्वायर रूट टू से कैंसिल हो गया, प्लस माइनस -8p आ गया, +8p, और ये आगे बाद में करेंगे इसको। p को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 को p से मल्टीप्लाई किया 2p, 3p ये 0 आ जाएगा आपके पास, प्लस माइनस ये -4p आएगा, ये स्क्वायर रूट टू से काट गया 8p, और ये स्क्वायर रूट टू से काट गया, तो आपके पास ये भी 8p आएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 8p और -8p ये कैंसिल हो गए, p -3p ये -2p आएगा। इस तरह 8p और 8p 16p, 16 + 2 18p, 18p में से जब आप माइनस करेंगे -4p आपके पास रह जाएगा 14p। अब ये रिजॉल्व पार्ट्स आ गए आपके पास, x -2p और y 14p। हम जानते हैं रिजल्टेंट बराबर होता है √x² + y²। तो x आपके पास ये आया है -2p, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और 14p y आया है आपके पास उसका स्क्वायर, -2p का स्क्वायर आएगा 4p स्क्वायर, और 14p का स्क्वायर आता है 196p स्क्वायर। इन दोनों को आपने ऐड किया तो 200p स्क्वायर आएगा आपके पास। अब 200p स्क्वायर को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, √100 × 2 × p स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट्स आपके ऊपर सेपरेट हो जाएगा, 100 के ऊपर भी, p स्क्वायर के ऊपर भी, और √2 के ऊपर भी। 100 का स्क्वायर रूट 10 आता है, p स्क्वायर ये आपस में कैंसिल हो गए, p आ जाएगा, और ये √2, यानी कि इस सारे का आंसर आता है आपके पास 10√2p, विच इज़ द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेज। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब आगे, नाउ वी वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन, उसके रिजल्टेंट की इक्वेशन चाहिए हमें, जो कि हमने पहले निकाली हुई है, g = x y - yx। अब देखिए हमारे पास y भी है, कैपिटल Y हमने पीछे निकाला हुआ है, x भी है, हमने सिर्फ ये मोमेंट निकालना है g। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। नाउ टेकिंग मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट द पॉइंट ए। अबाउट पॉइंट ए के अबाउट आपने जो है वो मोमेंट लेना है। तो देखें पी फोर्स का मोमेंट, क्योंकि वो तो उसी पॉइंट से निकल रही है तो वो तो 0 हो गया, ठीक है। 2pa फोर मोमेंट क्या होता है, ये भी आपको यहाँ पे इस फिगर पे जाते हैं। अच्छा, पी का मोमेंट लेना है, तो पी फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कोई है ही नहीं, तो वो 0 होगा, इस वजह से वो 0 है। अब दूसरी फोर्स ये है 2p, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा आपके पास a, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो a है, इस साइड जो है वो ये जो स्केयर की साइड जो है वो a है, और यहाँ से
यहाँ से भी ज़ीरो होगा क्योंकि 3p ये लॉन्ग एक्स एक्सिस ही है, तो उसका बल्कि यहाँ से भी डिस्टेंस का a ही है, 3p से भी a है, और ये तो आ ही इसके ऊपर रहा है, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। ये चेक करें ज़रा, p का 0 हो गया, 2p का a आ गया, 3p का भी a आ गया, 8 स्क्वायर रूट 2p, ये जो है डायगनल का p 0 आएगा क्योंकि ये डायगनल निकल रहा है ए सी से, और 4p आपको मैंने बताया क्यों 0 है, क्योंकि वो आ ही उस पॉइंट ए की तरफ रहा है, प्लस 8 स्क्वायर रूट 2p a e। अब ये जो है p a e, इसका जो है ये इस डायगनल का p a e ये आपने फाइंड करना है। ये किस तरह से देखते हैं इसको। अब आपके पास आ गया p 0, ये तो 0 ख़त्म हो गया, ये 2p a, ये 3p a, 8 स्क्वायर रूट 2p 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। आपके पास रह गया 8 स्क्वायर रूट 2p a e, 2p a प्लस 3p a, ये 5p a हो जाएगा, 8 स्क्वायर रूट 2p a e। अब आपके पास अगर आप दोबारा वापस उस पर जाएं, ए बी सी अगर आप ट्राइंगल हैं तो ए सी का स्क्वायर आपको पता होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो 8 स्क्वायर रूट 2p का स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए बी भी आपके पास ए है और बी सी भी आपके पास ए है, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट 2 ए स्क्वायर, ए सी की वैल्यू आ गई आपके पास स्क्वायर रूट 2 ए, लेकिन जो ए ई है वो आपके पास होता है वो आपके पास है 1/2 ए सी, यानी कि वो ए सी का हाफ है। जब आप इसको ऐड करेंगे आप देखें स्क्वायर रूट 2/2 जो है, इसको आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, तो ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो ए ई की वैल्यू आपके पास ए ओवर स्क्वायर रूट 2 है। इसको आप इक्वेशन में, यहाँ पे इक्वेशन 1 में दोबारा से सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपके पास आएगा 5p a प्लस 8 स्क्वायर रूट 2p a ओवर स्क्वायर रूट 2। अब स्क्वायर रूट 2 फिर स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रह जाएगा 8p a और 5p आपके पास 13p a हो गया। ये इक्वेशन 2 होगी ना। वो आपके पास ये मोमेंट था g इक्वल टू एक्स वाई माइनस वाई एक्स, जी की वैल्यू तो 13p a आ गई, एक्स वैसे का वैसे, वाई आपने पीछे निकाला था 14p, और माइनस वाई भी वैसे ही, एक्स जो है वो -2p है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ये 14p x आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 2py, यहाँ से 13a साइड पे कर लिया और p को मल्टीप्लाई कर लिया उसके साथ। इन दोनों में से आपने p को कॉमन ले लिया, 14x प्लस 2y। जब p से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रह जाएगा 13a इज इक्वल टू 14x प्लस 2y। अब इसको रीअरेंज कर लिया, ये 3a इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके राइट साइड पे माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन आ गई है। अब इस इक्वेशन का आपने डिस्टेंस निकालना है पॉइंट ए से। अब पॉइंट ए आपको पता है 0 0 है, तो डिस्टेंस फ्रॉम ए 0 0 टू द लाइन ऑफ एक्शन इज 14 0 प्लस 2 0 माइनस 13 ए स्क्वायर रूट 14 स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर। ये एक फार्मूला है फर्स्ट ईयर में, सॉरी सेकंड ईयर के 4th चैप्टर में। अगर आप ये डिस्टेंस का फार्मूला निकालें ना किसी लाइन से किसी पॉइंट तक, तो वो ये फार्मूला होता है। उस फार्मूले में आपकी जो वैल्यूज़ हैं सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपके पास डिस्टेंस आ जाता है फ्रॉम लाइन टू पर्टिकुलर पॉइंट। तो आप इसको सॉल्व करें, 14 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, -13 आ जाएगा। अब 14 का स्क्वायर 196, 2 का स्क्वायर 4। अब ये एब्सोलूट वैल्यू है -13 है की, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए ये एब्सोलूट वैल्यू ली जाती है। ये 13a आ जाएगा, स्क्वायर रूट 200 है, स्क्वायर रूट 200 को आप 10 स्क्वायर रूट 2a लिख सकते हैं। और ये जो है डिस्टेंस है बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन एंड पॉइंट ए। आई थिंक आज के लिए आपका ये इतना ही है।